हम लोग अपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी तक सीखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स को रेडी कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग ने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया था, ये एक डिजिटल स्टूडेंट करके एक वेबसाइट हम लोगों ने यहाँ पे रेडी की थी, जिसमें होम सर्विसेज अबाउट ये सब थे। और वर्ड हम लोगों ने एलिमेंटर सीखा, हम लोगों ने एलिमेंटर से पेज बिल्डिंग सीखी, एंड इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने देखे वर्डप्रेस के। जो प्रीमियम होस्टिंग थी या पेड होस्टिंग वाली साइट्स थी, उन पे हमने ये भी सीखा कि कैसे अपनी वेबसाइट को एसएसएल इनेबल करें। तो जब आप एक वेबसाइट डालते हैं, एक रोड मैप देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्रिएट वेबसाइट करते हैं। क्रिएट वेबसाइट करने के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने वर्डप्रेस यूज़ किया। वर्डप्रेस वेबसाइट में हम लोग थीम्स यूज़ करते हैं, जिसपे हमने एस्ट्रा थीम यूज़ की। आप कोई और भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक और लेक्चर किया, जिसमें हम लोगों ने एक न्यूज़ वेबसाइट कैसे बनाई जाए। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट कैसे बनाए, पूरा एक वीडियो है अभी, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे आप सीखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रा, अगर हमें एक न्यूज़ साइट बनानी है तो कैसे बनाएं। अगर हमें एक जॉब पोर्टल बनाना है तो हम जॉब पोर्टल कैसे बनाएं। हर चीज़ हम लोग ने शेयर की है। ठीक है, सो वो आप लोग देखेंगे तो उसे आपको समझ में आएगा। फिर हमने थीम एस्ट्रा डाली, और जो प्लगइन्स हमने यूज़ किए, वो पहली जो प्लगइन हमने पेज बिल्डर यूज़ किया, वो पेज बिल्डर था एलिमेंटर। मैं थोड़ा सा इसलिए पीछे का रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम लोग ने प्लेलिस्ट में क्या क्या कर लिया। उसके बाद हमने एसईओ करने के लिए योस्ट एसईओ नाम की प्लगइन जो है वो ऐड की। जब योस्ट एसईओ हमने प्लगइन ऐड की, तो हमने देखा कि एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, हम हर एक पोस्ट का, हर एक पेज का बदल सकते हैं। और एसईओ के बारे में अभी हम लोग और भी सीखेंगे। अभी एसईओ ख़त्म नहीं हुआ है, ऑब्वियसली ये चल रहा है और चलते रहेगा। अब एसईओ के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपकी वेबसाइट HTTPS पे लोड हो, यानी आपकी वेबसाइट में जो डेटा है वो ट्रांसमिट जो हो रहा है वो सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट हो, HTTPS। जिसके लिए हम लोगों ने रियली सिंपल SSL सीखा। अगर आपकी फ्री होस्टिंग है या आपकी होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो हमने अभी अपने चैनल पे रिसेंटली एक और वीडियो ऐड किया है, जिसमें हाउ टू गेट फ्री SSL फॉर योर डोमेन नेम लिया। ठीक है, जैसे कई बार हमने जैसे कहा कि होस्टिंग में जैसे SSL नहीं है, आप फिर भी लेना चाहते हैं, इसके लिए ऑब्वियसली आपका मेन डोमेन होना चाहिए, नॉट सब डोमेन। तो उस पर कैसे SSL सर्टिफिकेट लेना है, यहाँ पे हम लोग ने पूरा एक डोमेन के ऊपर उसे कॉन्फ़िगर करके दिखाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो एसईओ के लिए जैसे हमने कहा कि जब हम एसईओ सीख रहे हैं, तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि एसईओ के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं। तो एक तो HTTPS हमारी साइट होनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स में अपनी साइट को ऐड करना पड़ेगा। हमारी गूगल एनालिटिक्स हमारी साइट पे एडेड होनी चाहिए। गूगल सर्च कंसोल में हमें अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करने के लिए हम लोग ने प्लगइन यूज की, WP कोड। और WP कोड के हेडर स्निपेट में जाके हम लोगों ने मेटा टैग ऐड किया, जो कि गूगल साइट वेरिफिकेशन टैग था। इस कोर्स के पहले हम ये सीख चुके थे कि जो WP कोड प्लगइन होती है, उसके थ्रू हम लोग अपने वर्डप्रेस के कोड में जाके कुछ स्निपेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे गूगल हमारी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकता है, हमारी वेबसाइट का डेटा गूगल तक पहुंच सकता है। ओके,
अब आज हम लोग सीखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स कैसे ऐड कर रहे हैं। तो ये एसईओ का ही पार्ट है, पर उससे पहले व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। जैसा इसका नाम है, गूगल एनालिटिक्स का काम होता है मेजर करना हमारी वेबसाइट को, मेजर एंड एनालाइज करना हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है। अब ये वेबसाइट का ट्रैफिक का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट है मेरी, अभी इस वेबसाइट को मैं आपको शेयर कर दूं व्हाट्सएप पे, या अपने फेसबुक पे जाके इसका यूआरएल ऐड कर दूं, या लिंक्डइन में जाके बताऊं कि भैया हमारी ये वेबसाइट है। रेडिट है, कोरा है, याहू आंसर्स है, ऐसे पचासों प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जाके लिस्ट कर सकते हैं। जस्ट डायल है, येल्प है, ऐसे पचासों डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं। बिबसोनोमी है, डीग है, ऐसी पचासों सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स हैं। तो अपनी वेबसाइट को हम लोग सोशल बुक मार्किंग के थ्रू, ये सब हम लोग सीखेंगे आगे, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, और एसईओ के थ्रू, और डायरेक्टरी लिस्टिंग के थ्रू, गेस्ट ब्लॉगिंग। तो ये सब नाम आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब नाम हम लोगों की वेबसाइट के प्रमोशन में काम आएंगे। डायरेक्टरी लिस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो ऑन। जैसे कोरा पे फोरम आंसरिंग भी बोल सकते हैं इसको, कि फोरम पे आंसरिंग, सब सीखेंगे एक एक करके, एटसेट्रा। बहुत सारे तरीके हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, पचासों तरीके जिसके थ्रू हम लोग की वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। सो गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है या एक ऐसा सर्विस है गूगल का, जो आपको बताएगा कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कहाँ कहाँ से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि जो वेबसाइट हम अभी देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे जापान से, रोमानिया से, नीदरलैंड से, इंडिया, यूएस, पोलैंड, जर्मनी, सब जगह से ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। और ये पिछले 7 दिन का ट्रैफिक है, लास्ट 7 डेज का। तो ये जो लास्ट 7 डेज में ट्रैफिक आया है, एक तो हमें पता लग रहा है कि कौन जगहों से आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि कौन कौन से पेजेस पे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो इस वेबसाइट का पेज जिसका टाइटल ये है, उस पे आ रहा है, और ये पिछले 7 दिन में 28% इंक्रीज हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे जो ट्रैफिक आ रहा है, वो आ रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट वर्क्स, इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे। फिर एक एनोवा एग्जांपल है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करके, आइरिस डेटा सेट पे, उस पे आ रहा है। सो टोटल वाइड, सो आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद द टाइटल नेम्स, बट जब आप अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाते या एक पोस्ट लिखते, तो आप वहाँ पे एक टाइटल लिखते हैं। जैसे हम इस टाइटल को एडिट करते हैं, जब आपने लास्ट वीडियो में योस्ट एसईओ डाला, तो योस्ट एसईओ पे आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग किसी पेज का एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम लिख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, मान लीजिए हमने एक शहर का नाम लिख दिया, इन लखनऊ ऐसे करके, और फिर यहाँ पे हमने खुद का एक सेपरेटर यूज़ किया, डैश, और यहाँ हमारी एजेंसी का नाम रखा, जैसे डिजिटल स्टूडेंट एजेंसी। अभी हम ऐसे ही इस वेबसाइट के नाम पे रख दे रहे हैं, digitalstudent.rf.gd, ठीक है। से ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपने एजेंसी का नाम रखा, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी based at
जो भी शहर का नाम, सिटी नेम, एंड वी प्रोवाइड डिजिटल, वी प्रोवाइड कंसल्टिंग फॉर सोशल मीडिया। पूरा हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, सोशल मीडिया, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एटसेट्रा। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ये लिख रहे हैं तो योस्ट एसईओ हमें बता रहा है कि कहाँ तक लिखना है। अगर मान लो मैंने इतना लिखा था तो योस्ट एसईओ ने उसे वार्निंग बोला, ओके, कहा कि ये आपको ज़्यादा लिखना चाहिए। जब हमने पूरा लिखा तो उसने ग्रीन किया। तो ये जो ग्रीन मार्कर है ये हमें बताता है कि जो एसईओ टाइटल है और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि स्लग जो है ये यूआरएल का स्लग है, यानी जब ये पेज पब्लिश होता है तो गूगल तीन चीज़ें सबसे प्राइमरीली देखता है, ऑल्दो पूरा कंटेंट अब तो पढ़ता है, मगर जो तीन चीज़ें गूगल देखता है वो प्राइमरीली वो ये है कि आपके पेज का टाइटल क्या है, आपका पेज का स्लग जो है वो भी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, और या मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने जो लिखा है वो आपके कंटेंट के साथ मैच करना चाहिए। सो ये तीन चीज़ें एसईओ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि एसईओ टाइटल जो है उसकी लेंथ 70 कैरेक्टर्स तक की होनी चाहिए, और एसईओ डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो 160 कैरेक्टर्स तक की होनी चाहिए। आप 70 कैरेक्टर्स के जितने नज़दीक जा सकते उसको हम उतना ऑप्टिमाइज कहेंगे, 160 कैरेक्टर से नज़दीक जितना जा सकते उसे ऑप्टिमाइज कहेंगे। जो आपका एसईओ टाइटल है इसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, और ये कीवर्ड या की फ्रेज फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हमने कहा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, मान लो आपका शहर इंदौर है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंदौर, व्हाटएवर जो भी शहर का नाम है वो लिखा। तो इस ऑब्वियसली इससे तुरंत नहीं आ जाएंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट हम कहीं नजर आएंगे। और एसईओ डिस्क्रिप्शन में यही चीज आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में क्रिएट करनी है, जिसको हम लोग और आगे अच्छे से भी पढ़ेंगे। सो आपको जो आज याद रखना है कि 70 कैरेक्टर्स इसका और 160 कैरेक्टर्स इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सो ये सेव हो गया। तो ये तो हो गया कि योस्ट एसईओ की मदद से हमारा ये सब आने लगा, ठीक है। एसईओ अभी भी रो रहा है, तो आगे सीखेंगे कैसे इसे हंसाया जाए। पर अब जब हम ब्लॉग लिखना शुरू कर चुके हैं तो हमारे साइट का टाइटल होता है, और गूगल एनालिटिक्स उसी टाइटल को हमें रिपोर्ट में बताएगा, ठीक है। इसलिए जैसे अभी हम लोग ने सी शार्प कोड विद नेम स्पेसेस किया था, जिसे इंसर्ट डेटा इनटू सीक्वल सर्वर टेबल, ऐसा एक आर्टिकल बनाया था। तो ये है पावर बीआई के डैक्स फंक्शन से रिलेटेड एक बनाया था। सो ये सारा है। अब देखो आपको दिखेगा कि कोई आर्टिकल डाउन जा रहा है, कोई आर्टिकल 162% से ऊपर जा रहा है। सो आप लोग क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं वो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपकी साइट में जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो भी अभी ये डिजिटल स्टूडेंट्स डॉट आर एफ डॉट जी डी से भी आने लगा, देखो can you see? पहले आया होगा अब वो नीचे गया जाएगा। सो इवन ये भी बताता है कि कौन सी साइट्स पे आपने लिंक दिया है और वहां पे क्लिक करके लोग आपकी साइट तक आए हैं, ठीक है। ऑल्दो हमें हाई अथॉरिटी साइट्स पे ही लिंक देना चाहिए, बट वो भी आगे सीखेंगे। बिंग से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहे लोग, ठीक है, जो जानते हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं। तो फेसबुक से कितना आ रहा है, यूट्यूब से कितना आ रहा है, सब कुछ आपको पता लगेगा। तो शिवम ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि गूगल एनालिटिक्स से हमें क्या क्या डेटा पता लग रहा है मोटे मोटे तौर पे, राइट। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं। जैसे इवेंट मतलब होता है कि अभी तो हमें पता लगा कि ट्रैफिक आ रहा है,
अब ट्रैफिक आके कुछ यहाँ पे हरकतें भी तो कर रहा है ना, मतलब कुछ एक्टिविटीज, कुछ इवेंट्स कर रहा है। पेज को व्यू करना एक इवेंट है। जो सेशन चालू होता है कि जैसे एक यूजर आया तो एक सेशन चालू हो गया। फर्स्ट विजिट कितने यूजर्स की हुई, यूजर इंगेजमेंट होता है, जैसे कहीं पे कुछ क्लिक किया, कुछ स्क्रॉल किया। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रॉल, वीडियो स्टार्ट, क्योंकि हम लोग ने कुछ वीडियोस भी डाल रखे कहीं कहीं, तो इससे ये भी पता लगता है कि हमारे कौन से इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्ट, यहाँ पे दो लाइन दिख रही है आपको। तो जो डार्क वाली लाइन है वो दिखा रही है कि लास्ट 7 डे, तो ये कंपैरिजन डेटा है कि लास्ट 7 डे के कंपैरिजन में पिछले 7 डे कैसे रहा। तो हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट और ऑर्गेनिक सर्च तो बढ़ा है, क्योंकि इसमें डार्क वाला बार डार्क है यानी बढ़ा है, पर रिफरल ट्रैफिक कम हुआ है। यानी कहीं कहीं से जहाँ से हमें रिफरल मिल रहा था, रिफरल पाना भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक वीडियो से जो हमारे पास ट्रैफिक आया वो भी कम है। तो अब हमें ये करना चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक वीडियो बनाने चाहिए। जैसे अभी ये वीडियो बन रहा है और इस वीडियो के लिंक में अगर मैं एक लिंक दूं, आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा ये बढ़ेगा ऑर्गेनिक वीडियो पे व्यू और रिफरल ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ेगा। इसी तरह ऑर्गेनिक सोशल है, अनअसाइंड जो गूगल को नहीं पता क्या है, इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर जा रही, कौन सी चीज़ नीचे आ रही है। पास्ट 30 डेज में आप अपवर्ड जा रहे कि नहीं, पास्ट 7 डेज में थोड़ा फ्लैट लाइन है, और पास्ट 1 डे में तो थोड़ा नीचे आ गए। सो अभी शेयरिंग वेयरिंग कीजिए। अगर हमारी साइट ई कॉमर्स साइट होती तो यहाँ पे आइटम परचेस्ड वगैरह भी दिखाता। ये सब सीखना हमें चाहिए, पड़ेगा। और इससे ही तो हमें पता लगेगा ना कि हम सही कर पा रहे हैं कि गलत। तो ये सब कैसे पता लगता है? विद गूगल एनालिटिक्स। तो अब हम सीखते हैं कि वर्डप्रेस में कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले खोलना क्या है, एनालिटिक्स डॉट google.com। जब आप google.analytics.google.com खोलेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा, और अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ट्रैफिक डिटेल आ सकता है। आपके नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने कोई भी वेबसाइट इंडेक्स नहीं की है, तो आपके पास आएगा गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो हम यहाँ पे एडमिन में चले जाते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अकाउंट और प्रॉपर्टी। कहीं पे आप नोट करें इस चीज़ को। गूगल एनालिटिक्स में होती है अकाउंट और प्रॉपर्टी। अकाउंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस का अकाउंट है, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमारी वेबसाइट है स्लाइड स्कोप, हमारा बिजनेस है, तो ये हो गया अकाउंट। और हमारी स्लाइड स्कोप की ही 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे एक .com है, .in है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये दोनों वेबसाइट हमारी ही प्रॉपर्टी है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे स्लाइड स्कोप नाम का, और उस अकाउंट में ये दो प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। ओके। ये दोनों वेब प्रॉपर्टीज है, यानी वेबसाइट प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से गूगल प्ले, यानी जो गूगल का ऐप स्टोर है, वहां पे अगर हम स्लाइड स्कोप सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारी ऐप भी है। ठीक है। हमारे और भी बहुत सारे ऐप हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, फार्मेसी, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके 1K+ डाउनलोड्स भी हैं। सो जो हमारी मोबाइल ऐप है वो भी एक प्रॉपर्टी है, राइट। मोबाइल ऐप पे भी तो ट्रैफिक आता है। तो किसी बिजनेस की अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और वो सब एक अकाउंट के अंदर ऐड होनी चाहिए। सो यानी जो बिजनेस का नाम है वो अकाउंट हो सकता है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाता हूँ, तो जैसे मैंने कहा माई अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम मैंने अभी डिजिटल स्टूडेंट RFGD रख दिया, क्योंकि
ये हमारा एक टेस्ट डोमेन है, राइट, डिजिटल स्टूडेंट RFGD, ये बिजनेस का नाम है, डिजिटल स्टूडेंट RFGD, ऐसे में नाम रख लेता इसका, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम एक टेम्परेरी नाम रख रहे हैं, कोई रियल नाम नहीं है। तो ये नाम रख ले कि अकाउंट का नाम है, और यहाँ गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मॉडलिंग कंट्रीब्यूशंस एंड बिजनेस, तो गूगल कह रहे कि आप अपने अकाउंट से ये सारा डेटा हमें शेयर कर दीजिए। हम कह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं गूगल आपको रिकमेंडेशंस बताए, वो हम कह देते हैं ठीक है। सो गूगल को आप चाहें तो ये सब डेटा दे सकते हैं, चाहे तो नहीं, आपकी चॉइस है। आपको याद रखना है कि एक गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में, यानी जो जब आप अपने जीमेल से, एक जीमेल से लॉगिन करते, एक अकाउंट में आप मैक्सिमम 100 अकाउंट बना सकते हैं, यानी 100 बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहे हो अकाउंट तो बन गया, अब प्रॉपर्टी का नाम बताओ। तो प्रॉपर्टी है हमारी ये, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग टाइम बताओ, तो हम कहेंगे इंडिया का रिपोर्टिंग टाइम हमें देना है, तो हम इंडिया के हिसाब से। आगे चल के मान लीजिए हम प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते, जैसे हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमने करेंसी रूपी में रख रखी है, ठीक है, करेंसी कुछ फ्री है। सो यहाँ पे अगर हम जाते तो करेंसी बतानी है, तो हमने कहा इंडियन, जो भी करेंसी आपके पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट पे किए। फिर ये पूछ रहे हैं आपकी बिजनेस की डिटेल, तो स्टेप क्या क्या हुआ, पहले अकाउंट बनाया, फिर प्रॉपर्टी बनाई, फिर बिजनेस। फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको पहले अकाउंट ही बनाना होगा, फिर प्रॉपर्टी, और फिर बिजनेस डिटेल आएगी। तो हमने कहा ये बिजनेस स्मॉल है और इसकी इंडस्ट्री क्या है, तो हमने जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री ले ली, पर कोई ज़रूरत नहीं है, मान लो कोई वेबसाइट शॉपिंग कैटेगरी में भी आ सकती है। अभी जैसे एक ये वेबसाइट देखते हैं, ये किस कैटेगरी में आप रखेंगे, शॉपिंग ई कॉमर्स इसी में रखेंगे ना, शॉपिंग है, या फैशन में रख सकते हैं। उसी तरह से जैसे अगर हमारी माई ग्रीन गार्डन, देखिए चल रही कि नहीं, अभी एक स्टूडेंट ये बना रहा है। सो ये है, तो इन्होंने देखे पूरे ये सब प्लांट्स डेकोरेशन वगैरह सब डाला है, ये सब प्लांट्स ये सेल कर रहे हैं, और इनके शॉप में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के आपको प्लांट मिलेंगे। अभी ये अंडर डेवलपमेंट ही है, बट ये देखिए सब प्लांट इन्होंने डाले हैं, ठीक है, इनके पास अपना गार्डन है। सो ये सेल कर रहे हैं, तो इसको कहाँ में रखेंगे आप, होम एंड गार्डन। तो जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से आप करेंगे। तो हम लोग के पास ऐसे मोर देन 200 एग्जाम्पल्स है, हम एक एक करके दिखा सकते हैं, मगर आपको अपने हिसाब से, इसीलिए जो इन्फिनिटी फ्री मिला है उसमें आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो एज अ प्रैक्टिस तीनों बनाइए, और फिर रियल टाइम किसी स्टार्टअप पे काम कीजिए। फिर नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है अगेन। तो आपको याद होगा कोर्स जब हमने शुरू किया था ना, तो कोर्स में हम लोग ने क्या कहा था कि सबसे पहला काम होता है गोल डिसाइड करना, कि जो मार्केटिंग कैंपेन्स हम चलाएंगे उनके गोल क्या होंगे। सो मार्केटिंग कैंपेन के लिए तो गोल है ही, पर बिजनेस का भी एक गोल होता है। तो अगर हमारे कोई एजुकेशनल साइट है तो हम ज़्यादातर लीड लेते हैं। अगर हमारे वेबसाइट पे जैसे ये कोर्सेज टाइप के पढ़े, हम चाहते हैं कि सेल हो, तो हम सेल्स गोल भी लेते हैं। अगर हम चाहते हैं, हम सिर्फ ट्रैफिक मेजर करना चाहते हैं, हम ये सब नहीं चाहते हैं। हमें जानना है कि सिर्फ कौन आया, कहाँ से आया, किस देश से कितने लोग आए, कौन से ब्राउज़र से उन्होंने विजिट किया, कौन से कितनी देर रुके मेरी साइट के ऊपर, उनका बाउंस रेट क्या था,
ये सारी चीज़ें जाननी है, तो वो भी हम सीखेंगे। और यूज़र इंगेजमेंट एंड रिटेंशन कि लर्न हाउ पीपल एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो ये 2 चीज़ें हम ले सकते हैं स्टार्टिंग में। सो हमने कहा हमें ये चाहिए, बाकी आप ये चारों सेलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। फिर ये अच्छी सी टर्म्स एंड कंडीशंस देंगे। आप अपना देश का यहाँ पे नाम लिखिए और डिटेल में इन्हें पढ़िए। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो सीधे आई एक्सेप्ट कीजिए, नहीं एग्री करते तो गूगल एनालिटिक्स से हट जाइए। अब हम एक्सेप्ट करके आगे आगे तो हमारे सारे स्टेप्स हो गए। देखिए, अकाउंट क्रिएशन, प्रॉपर्टी क्रिएशन, बिजनेस डिटेल, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, डेटा कलेक्शन। अब देखो, जैसे मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है। अगर सोचो मेरी ये वाली प्रॉपर्टी होती जो मेरी हॉस्पिटल ऐप है, सो मेरी हॉस्पिटल ऐप कई लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, 30-40 लोग तो हैं लाइव इस पे। तो मैं देखता हूँ ना कि कितने लोग कब आ रहे हैं, कौन कौन से पेजेस ज़्यादा विजिट हो रहे हैं। तो ये हो जाती मेरी एंड्रॉयड ऐप। एक और मैंने ऐप बनाया, उसका iOS भी लाइव है उसमें, लेकिन कुछ एनडीए वगैरह तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपकी कुछ भी हो सकती है। पर जो हम लोगों ने वर्डप्रेस पे बनाई होती है वो क्या होती है, वो वेब प्लेटफॉर्म होती है। ठीक है, अभी सब ये बंद कर देते हैं, अब हमारा काम हो गया। तो यहाँ वेब पे जाएंगे। वेब पे तो आप समझ रहे हैं ना कि आपकी जो डेटा कहाँ से आएगा गूगल के पास। गूगल एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स के लिए डेटा आएगा, डेटा कहाँ से आएगा। तो हमने कहा वेब से आएगा। तो कह रहे वेब से आएगा तो एच टी टी पी है कि एच टी टी पी एस है। तो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है कि एस एस एल फ्री में कैसे लिया जाए, एच टी टी पी एस कैसे किया जाए, मगर अभी तो एच टी टी पी है। तो जो भी प्रोटोकॉल आपकी साइट पे दिखता है, जैसे हमारे पे तो दिख रहा है एच टी टी पी, तो हम वो लिखेंगे और यहाँ पे उसका यूआरएल लिखेंगे, एच टी टी पी हटा देंगे ऐसे। तो ये हो गया मेरा यूआरएल। और क्या इसका नाम क्या है, हमने अभी इसका नाम लिख दिया डिजिटल स्टूडेंट। अब ये हमसे कई चीजें बता रहे हैं कि सेटिंग में, देखिए ये बता रहे हैं कि क्या क्या मेजर करके बताएंगे। आपकी वेबसाइट पे कितने पेज व्यू है ये बताएंगे, स्क्रॉल कितने हुए। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, जैसे आप आए, जरूरी थोड़ी यहीं से आप चले जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे ऐसे। ओ ये है, ये स्क्रॉल कहलाता है। आउटबाउंड क्लिक, यानी कि कई बार हमारी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा लिंक होता है जिस पे, एग्जाम्पल देखो, जिस पे हम जब क्लिक करते हैं ना, तो हम उस वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं। सो वो जो आउटबाउंड लिंक होता है वो ये मेजर करेगा। साइट सर्च, ठीक है। सो साइट सर्च का मतलब क्या होता है, जब हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, सो वर्डप्रेस वेबसाइट में एक सर्च फीचर आ जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुर्ती सर्च करता हूँ, कुर्ती रा, तो यहाँ पे आगे कुछ कुछ कुर्ती। ठीक है, सो अभी वो सब डमी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके के सर्च फीचर्स भी होते हैं साइट पे। तो वर्डप्रेस में ये फायदा होता है कि आपको खुद का एक सर्च मिलता है, जिससे क्लाइंट्स आपके ब्लॉग्स वगैरह सर्च कर सकता। तो वो भी फॉर्म इंटरेक्शन, हम लोगों ने सीखा था ना कि फॉर्म कैसे बनाएं, फॉर्म कैसे लगाएं अपनी साइट के ऊपर, तो वो कैप्चर करता है फॉर्म इंटरेक्शन वगैरह। वीडियो एंगेजमेंट, जैसे अभी मान लो मेरी साइट के ऊपर एक वीडियो लगा है, कोई आया, उसने इसको Slide scope is प्ले पॉज किया, ऐसा कुछ किया, ये सब कुछ किया कुछ। ये तो यूट्यूब वीडियो है, कई बार हम लोग
खुद का भी वीडियो लगाते हैं, सेल्फ होस्टेड वीडियो। ये यूट्यूब होस्टेड वीडियो है। सो ये वीडियो एंगेजमेंट के बारे में बताएगा, कैप्चर, वीडियो प्ले, प्रोग्रेस, कंप्लीट इवेंट, और ये सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पे बताएगा। ये सारा, ये वीडियो प्रोग्रेस, कई लोगों ने वीडियो प्रोग्रेस किया, स्क्रॉल किया, वीडियो स्टार्ट किया कई लोगों ने, ये सारी बातें बताएगा। और फाइल डाउनलोड, जैसे हम लोग क्या है, कई बार ट्यूटोरियल देते हैं, तो ट्यूटोरियल में जैसे पर्टिकुलरली पाइथन और मशीन लर्निंग रिलेटेड या एआई रिलेटेड जो ट्यूटोरियल होते हैं, तो वहाँ पे यूजर्स को बहुत सारी फाइल या कोड चाहिए होता है, प्रोजेक्ट के कोड होते हैं, तो वो फाइल डाउनलोड कितनी हुई, ये सब होता है। तो आपने कहा सब इनेबल रखो भैया, कुछ नहीं बंद करो। अगर आपको कोई नहीं करना है, जैसा ये नहीं करना है, तो वो करेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने जो सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उन सब के पैरामीटर्स यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। सर्च टर्म क्वेरी पैरामीटर, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क एस इज इक्वल टू, मैं करूँगा क्वेश्चन मार्क एस इज इक्वल टू डिजिटल, तो देखो रिजल्ट आया किसका, डिजिटल का। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम वर्डप्रेस पे साइट बनाते, तो वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट में एक सर्च फीचर दे देता है। ये जो क्वेश्चन मार्क एस है, ये वो वेरिएबल है, इसे क्वेरी पैरामीटर बोल रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का सर्च क्वेरी पैरामीटर क्या है, हम कहेंगे एस। और सर्च क्वेरी पैरामीटर पहला है, तो ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क एस। जैसे हम गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं डिजिटल, देखिए इनका यूआरएल कॉपी करते हैं, इन्होंने भी सर्च पैरामीटर दिया है, इनका क्वेरी पैरामीटर क्या है, क्यू, ठीक है। सो वर्डप्रेस पे बनाने का यही बेनिफिट है कि आपको आपकी वेबसाइट के इंटरनल एक सर्च फीचर मिल गया, और गूगल एनालिटिक्स ने जो कॉमन सर्च पैरामीटर जैसे क्यू, एस, सर्च क्वेरी, कीवर्ड, जो ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे क्या होता है। मान लो हम यहाँ पे लैपटॉप सर्च करते हैं, ये इन्होंने भी सेम जो गूगल ने लिख रखा वही लिख रखा, ठीक है, क्यों लिखा है। सो सबके अलग अलग होते हैं, हो सकता है अमेजोन का लाओ। तो चाहे आपकी वेबसाइट काफ़ी हैवी क्वांटिटी में ब्लॉग्स लिखती हो, या इनके जैसे हैवी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स सेल करते हो, तो ये भी बताएगा कि कैप्चर अ व्यू सर्च रिजल्ट इवेंट, कितने लोगों ने सर्च किया, ठीक है। तो गूगल का ये है। अब हमने इसको फाइनली क्रिएट किया, हमारा काम सिर्फ जल्दी जल्दी बताना नहीं है, हमारा काम है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग समझे भी कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि अभी तो कोई डेटा रिसीव नहीं हुआ, और इस तरीके से एक हमें ऑप्शन दिया। तो आपको याद होगा पहले दिन एक मेटा टैग दिया था गूगल सर्च कंसोल ने, आज उसने एक स्क्रिप्ट टैग दिया है और कहा है कि ये स्क्रिप्ट टैग लो, और कहा है कि इंस्टॉल विद अ सीएमएस, ठीक है, और यूज टैग तो हम मैनुअली करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। तो इस टैग को लीजिए आप, और इसने क्या कहा है, इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट डाल दीजिए, इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट। तो अगर आपकी खुद की कोडिंग है तो आप इमीडिएटली कर दीजिए, बट हम लोग क्या करेंगे, अपनी साइट में जाएंगे, और जो कोड स्निपेट हेडर फुटर वाले हमने बनाए थे, तो ये प्लगइन हमने इंस्टॉल की थी। अगर मान लो कोई
इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और पूरा नहीं देखा पीछे, तो ये WP कोड लाइट नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल की, तो ये ऑप्शन आ गया। इसमें हेडर एंड फुटर के स्निपेट आ गए। देखो हेडर, बॉडी, फुटर। उसने क्या कहा, हेड में डालो, ये बोला ना, देखो हेड में डालो। ओके ठीक है भैया, तो इसकी हेड में ये डाल दिया। इसे फर्क नहीं पड़ता आप ऊपर डाल रहे नीचे डाल रहे, मगर हेड में पेस्ट करना है आपको। हेड में आपने पेस्ट किया और इससे आपका क्या हुआ कि मेटा टैग जो साइड वेरिफिकेशन है और स्क्रिप्ट है, ये सारा कुछ पेस्ट हो गया। अब गूगल से हम कहते भैया ठीक है हमने कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये टेस्ट करिए इसको। टेस्ट कर रहा है, कह रहा है योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड, कह रहा है डिटेक्ट हो गया। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं कि अभी डेटा कलेक्शन चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि ये आपकी स्ट्रीम आईडी और मेजरमेंट आईडी है। सो देयर आर अदर प्लगइन्स आल्सो जिनको सिर्फ मेजरमेंट आईडी बता देने से भी काम हो जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। पर हम लोगों ने ऐसा तरीका सीखा है जो सबसे इजीली हमें पूरा देगा, पूरा डेटा बताएगा हमें। और हमने ये सब सेव किया, नेक्स्ट किया। अब कह रहे डेटा कलेक्शन अभी पेंडिंग है, क्या होम पे जाओ। तो जैसे एक यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका कुछ गलत ही हुआ है। अच्छा ये वाली है। तो ये हमारी अकाउंट की नाम आ गया, digitalstudent.rf.gd है, अभी कोई आया नहीं, तो हम खुद इसको विजिट करते हैं। ठीक है, इसके पेजेस वगैरह ओपन करते हैं, तो ये सब डेटा वगैरह कुछ रीड हो रहा है। कह देते हैं अभी इस पे एड ब्लॉक ना लगाओ, ताकि गूगल, कभी कभी एड ब्लॉक की वजह से गूगल स्क्रिप्ट भी ब्लॉक हो जाती है। तो विजिट किया, अगर आपका सब डेटा सही से आ रहा होगा ना, तो थोड़ी देर में यहाँ पे एक्टिव यूजर्स दिखाता है। ठीक है, और यहाँ हम कंफर्म भी कर सकते हैं, जो कंट्रोल यू दबाइए, और जो आपके ये देखो आने लगा, तो अब क्या ही कंफर्म करना, पर कंफर्म करने के लिए जैसे यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाइए और एनालिटिक्स ऐसे, टैग को देखेगा, ये दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब जो है कुछ तो बात है। तो हम लोग यहाँ से अपनी टैग आईडी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा इसने गूगल टैग करके दिया है, ओके, तो हम वो आईडी सर्च कर लेते हैं। कह रहे दो जगह फाउंड हुई यही आईडी, ये देखो, और हमारे हेड सेक्शन में ये आ गई आईडी। सो काम हो गया, अब देखो डेटा आने लगा। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडिया से एक यूज़र आए हैं आपकी साइट पे अभी। अगर आप व्यू रियल, तो वो मैप भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग, और ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन से पेज विजिट कर रहे हैं। देखो वो टाइटल आने लगे, यू नो, और इसमें इवेंट क्या क्या हुए, पेज व्यू किया है उन्होंने, पहली बार आए हैं, स्क्रॉल किया है, सेशन स्टार्ट हुआ है, यूज़र कुछ इंगेजमेंट हुआ है, जैसे कोई बटन वटन पे क्लिक कर दिया। सो इस तरीके से आपके की इवेंट्स और आपके कौन कौन से पेज विजिट, ये सब लाइव भी आप रियल टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक ओवरव्यू, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स, डेमोग्राफिक डेटा में आता है जैसे
कंट्री वाइज उनकी क्या जानकारी है, ठीक है, कौन कौन से पेजेस और स्क्रीन्स वो देख रहे हैं। अभी तो पहली बार है तो इतना कोई खास डेटा नहीं रहेगा। और यहाँ रियल टाइम ओवरव्यू आएगा आपका, कहाँ से यूज़र आया है, कितने आए हैं, एंड सो ऑन। सो ये एक सिंपल सा सेशन था अबाउट गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पे हम लोग और डिटेल्ड भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर जैसे हम गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं तो ये तो रिपोर्ट होगी जो अभी हम लोग देख रहे थे, रिपोर्ट वगैरह। जैसे यहाँ पे पता लग रहा है कि 4 यूजर्स आए हैं हमारी वेबसाइट पे लास्ट 30 मिनट्स में। इसमें आपको दिख रहा है कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या क्या, ये अभी हम लोग देख ही रहे थे। यहाँ पे टेक में जाओगे, ओवरव्यू में जाओगे तो ऐसे दिख रहा है कि मैक्सिमम वेब से आ रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हैं ये भी पता लग रहा है। मोबाइल से आ रहे कितने, डेस्कटॉप से आ रहे कितने ये भी पता लग रहा है। और टैबलेट से भी कितने आ रहे हैं ये भी पता लग रहा है। क्रोम ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड, मैकिंटोश, विंडो, लिनक्स, सब जगह से कोई ना कोई आ रहा है। टेक डिटेल में आप जाएंगे तो वही सारी डिटेल आपको नजर आएगी कि क्रोम से कितने आ रहे हैं, सफारी से कितने आ रहे हैं, एंड्रॉयड वेब व्यू से कितने आ रहे हैं। हमारी जो कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है ना उनमें एंड्रॉयड वेब व्यू का यूज़ हुआ है, तो ये उसका डेटा भी हमें बता रहा है। सैमसंग इंटरनेट से कितने आ रहे, सफारी से कितने आ रहे, ये ब्राउजर्स हैं बेसिकली। हम यहाँ से डिवाइस कैटेगरी, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस। सो आपको सारा डेटा मिलता है, ये सब ग्राफ्स मिलते हैं। और क्लाइंट को या अपने लिए आप इन ग्राफ्स का स्क्रीनशॉट्स या सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इसमें एक एक्सप्लोर सेक्शन भी होता है जहाँ पे फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन, सेगमेंट ओवरलैप, ये सब चीज़ें होती है जो आगे पढ़ेंगे। एडवांस एनालिटिक्स का पार्ट रहता है, एडवांस तो नहीं लेकिन हाँ बेसिक से थोड़ा ज़्यादा। तो अभी आपका पहला स्टेज तो यही है कि आप अपनी एप्लीकेशन में गूगल एनालिटिक्स को इनेबल कीजिए। कोई भोपाल से आ रहा है। और इनेबल करने के बाद देखिए आपका रियल टाइम डेटा आने लग गया या नहीं। और इससे हमने एसईओ का एक और स्टेप पूरा किया। धीरे धीरे जैसे हमने HTTPS लगाया, एसईओ का स्टेप है। गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स किया, एसईओ का स्टेप है। साइट मैप बनाया और गूगल में ऐड किया, ऐड इन गूगल इंडेक्स, इसको जीएससी लिख देते हैं, गूगल सर्च कंसोल, ये भी एसईओ का स्टेप है। गूगल एनालिटिक्स ऐड की, ये एसईओ के एनालिसिस के लिए, ये भी एसईओ का स्टेप है। तो ऐसे ही एसईओ के सारे स्टेप सीख रहे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्डप्रेस। और यही स्टेप्स हर वेबसाइट में भी अप्लाई होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वर्डप्रेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ से रिलेटेड आप अपडेट्स को अपनी भाषा में पाना चाहते हैं, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।